वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 12 तक होगा। और अगर आपने मेरी सीरीज़ ऑफ 6 नहीं देखी है तो पहले आप वो कंप्लीट कर लो, ताकि आपको सारा कुछ समझ आ जाए इस चैप्टर से रिलेटेड। और अगर आपको खाली एक्सरसाइज 1.2 पढ़नी है तो मस्ट वॉच। और स्टूडेंट्स, मैं आपको इस एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और बोनस टॉक्स भी करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद टुडेज टाइटल, क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 fully completed in depth. So without wasting any time, more time, let's start our exercise from page number 17. ओके स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं सीधा, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारा कंप्लीट हो गया। अगर नहीं देखी वो वीडियो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ जाके देख लेना। लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट आप वहीं पे आ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 7, अ मर्चेंट हैड 78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radio sets at rupees 1,200 each. How much money will remain with her after the purchase? तो एक मर्चेंट है, एक दुकान है जिसके पास 78,592 रुपीज़ विथ हर है, मतलब उसके पास है। और उसने ऑर्डर दिया 40 रेडियो का। एक रेडियो की वैल्यू है इतनी, एक रेडियो की वैल्यू इतनी है और 40 रेडियो सेट इतना है। और उसके पास अब कितने पैसे बचेंगे जब उसने 40 रेडियो खरीद लिए और इतने उसके पास टोटल पैसे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 40 रेडियोस, एक रेडियो की कॉस्ट इतनी है तो हम पहले 40 रेडियोस की निकाल लेंगे। 40 रेडियोस इंटू इतनी 1,200 कर देंगे। जब मल्टीप्लिकेशन में जो आंसर आएगा, जो इसके पास अमाउंट था, उससे हम डिडक्शन कर देंगे, मतलब सब्ट्रैक्शन कर देंगे। जब हम दोनों का, जब इसकी वैल्यू जो निकल के इससे सब्ट्रैक्ट होएगी, वो हमारी ओरिजिनल वैल्यू होगी जो हमसे पूछा गया क्वेश्चन। सो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर आपको आंसर का समझाते हुए मिलूंगा। सो स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन लिख लिया। अब मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। अब इसमें हमने क्या करना है, पहले तो हम कॉस्ट ऑफ वन रेडियो लिख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ वन रेडियो कितनी है, 1,200 रुपीज़। ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ 40 रेडियोज, विच इज रुपीज 1,200 इंटू 40। तो हमारा क्या निकलेगा, रुपीज 4800, 48,000 हमारी 40 रेडियोस की कॉस्ट आ गई। ठीक है। अब मैंने जैसे कि आपको कहा था, हम ओरिजिनल वैल्यू से डिडक्शन करेंगे इस वैल्यू से। ओके, नाउ टोटल मनी विद मर्चेंट इज इक्वल्स टू रुपीज, कितने मर्चेंट वाले के पास पैसे हैं, वो है 78,592। और मनी स्पेंट, मतलब मनी खर्च कितनी हुई है, विच इज 48,000। डिडक्ट होंगे, आंसर आएगा 2950
ओके, जो टोटल वैल्यू अब निकली है वो है 30,592, ठीक है। देयरफॉर ₹30,592 will remain with her after the purchase. ओके स्टूडेंट्स, हमने 7 क्वेश्चन क्लियर कर लिया। इसमें हमें पहले बताना था कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो इतनी दे रखी थी, 40 रेडियोस की कॉस्ट हमने निकाल ली थी जो कि 48,000 आई थी। फिर हमने मर्चेंट की ओरिजिनल वैल्यू से हमने 48,000 माइनस कर दी थी, तो हमारी 30,592 कॉस्ट आ गई थी। जब वो 40 रेडियोस खरीदेगी, जो उसके पास अमाउंट है उससे कितना बचेगा, तो वो हमारा बचा था 30,592। सो अब मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, वो क्या कहता है, अ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाइड 72,306 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56, ठीक है, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56, बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी है पर बहुत ज़्यादा छोटा है। इसमें उन्होंने क्या कहा है, स्टूडेंट्स ने मल्टीप्लाई किया इतना बाय इतना इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय इतना, मतलब कि उसने 72,306 को 65 से भी मल्टीप्लाई किया और उससे और 56 से भी मल्टीप्लाई किया। तो कितना अमाउंट होगा आंसर, इन दोनों में से किसका ग्रेटर अमाउंट होएगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट्स आपको तो पता ही चल गया होगा कि 56 छोटा है तो इसकी तो ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन छोटी आएगी, 65 इसका आंसर होगा। पर हमें ये चीज़ प्रूव भी तो करनी है, बाय हाउ मच वॉज हिज करेक्ट ग्रेटर वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। तो पहले हम देख लेते हैं, ग्रेटर इन्होंने बोला है 56 को इन्होंने ग्रेटर रखने के लिए बोला है, तो हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में रॉन्ग आंसर्स, मतलब गलत आंसर्स है हमारे 65। हमें इन्होंने बोला है कि करेक्ट जो ग्रेटर आंसर या करेक्ट आंसर होगा वो होगा 56, तो इसका मतलब 65 को तो हमें रॉन्ग आंसर देना पड़ेगा। तो अब होगा 72,306 इंटू 65, सॉल्यूशन होगा 4,76,340। ठीक है स्टूडेंट्स, इतने हमारे रॉन्ग आंसर है। अब करेक्ट आंसर देखते हैं, करेक्ट कितने हैं। करेक्ट आंसर्स 72,036 इंटू 56, पहले हमने 65 किया अब 56 हो गया, उसी का रेसिप्रोकल किया है। अब इसका आंसर आएगा 4,05,216। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा ये आंसर भी क्लियर हो गया। बस इसमें यही था कि हमें बताना था। अब हम इसमें डिफरेंस निकाल लेते हैं, अभी लास्ट पॉइंट रह गया है। उन्होंने हमें डिफरेंस भी निकालने के लिए कहा, इसलिए डिफरेंट इन आंसर 47,000। स्टूडेंट्स एक मिस्टेक हो गई है, मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है, इधर जो है ना मल्टीप्लिकेशन में 0 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, 0,340 माइनस 4,05,216, तो इसका आंसर आएगा 65,124। तो स्टूडेंट्स ये वाला भी हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है। इन केस अगर आपको मैं स्क्रीन पे इनके आंसर्स की पिक डाल दूंगा, जब ये एक एक आंसर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको उसके बाद पिक्स मिल जाएगी। जैसे भी ये कंप्लीट हुआ तो अब आपको पॉपअप हो गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारे 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के कंप्लीट हो गए हैं।
अब हम अपने नाइन्थ क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। उससे पहले मैं क्वेश्चंस रिटर्न कर लेता हूँ, फिर आपको आंसर के साथ मिलता हूँ। सो स्टूडेंट्स, हमने 9th एंड 10th क्वेश्चन भी लिख लिए है। फटाफट 9th क्वेश्चन करते हैं। इन्होंने बोला है टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लोथ इज नीडेड। एक शर्ट सिलनी है जिसका मतलब मेजरमेंट्स इतने हैं, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लोथ की ज़रूरत है। आउट ऑफ 40 मीटर क्लोथ, 40 मीटर के कपड़े से। हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लोथ्स विल रिमेन। मतलब कि हमें इसमें बताना है कि कितनी शर्ट्स इतनी मेजरमेंट से हम सिल सकते हैं और कितने कपड़ा बचेगा, कितना कपड़े का अमाउंट बचेगा। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो इसमें पहले हम क्लोथ रिक्वायर्ड देख लेते हैं, क्लोथ्स की ज़रूरत कितनी हो रही है। क्लोथ्स रिक्वायर्ड टू स्टिच, एक शर्ट का बताना है पहले। 1 शर्ट विच इज 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। अब हम देखो, आपको ये पता तो होगा, अपनी क्लास 5th में आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे मीटर और यहाँ पे सेंटीमीटर है। यहाँ पे कोई भी मेजरमेंट्स नहीं निकल सकती क्योंकि दोनों का अलग अलग है। तो हम इसको एक वैल्यू करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले मीटर को सेंटीमीटर में बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम मीटर को सेंटीमीटर बना लेते हैं क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर बनाने में ज़्यादा वो लगता है, मेहनत लगती है। तो इससे बढ़िया हम सिंपल वे यूज़ करेंगे क्योंकि मैं आपको सिंपल में ही पढ़ाना चाहूँगा। मेरा मेन एम यही है कि आपको सब समझ आए, तो सब कुछ इजी वे में समझ आए। तो इसलिए सब्सक्राइब कर दो यार मेरे चैनल को। तो 2 इंटू 100 सेंटीमीटर प्लस 15 मीटर विच इज 215 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा जो वन शर्ट का मेजरमेंट अब निकला है वो है 215 सेंटीमीटर। ये एक शर्ट का है। और लेंथ कितनी है, कपड़े जो है जो हमारा है कपड़ा, उसकी लेंथ कितनी है वो देखते हैं। लेंथ ऑफ क्लोथ 40 मीटर्स। ओके, अब 40 मीटर्स है, ये अभी मीटर हो गया। अब हमें इसे भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें सारी मेजरमेंट्स का कैलकुलेशन लेना है। अब इसको तो अलग नहीं रख सकते, तो इसलिए हमें इसका भी लेना पड़ेगा। तो अब इसका भी सेम वैसे करेंगे, 100 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका आएगा 4000 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, देखो हमें अब इसका वन शर्ट की कॉस्ट निकल गई और हमारी लेंथ ऑफ क्लोथ निकल गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका डिवीजन करेंगे। जो डिवाइड होगी वैल्यू आएगी वो होगी कॉस्ट, और वो होगी इतनी शर्ट्स हम कर सकते हैं। तो अब हम करते हैं, यहाँ मैं कर देता हूँ 215 4000 1 से करेंगे 215 आएगा, 1850 बच जाएगा और 25 इंटू 8 करेंगे तो 1720 बचेगा। अभी हमारा नीचे ये बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, पर हम ये इसमें इतना इसको इग्नोर कर देंगे। जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू आई है वो है 18। तो देयरफॉर अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ये चीज़ बताई थी, हम हर क्वेश्चन के एंड वाली स्टेटमेंट में देयरफॉर क्यों लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, देयरफॉर एक एल्गोरिदम है जो फॉलो होते हुए आ रहा है, जिसमें से स्पेसिफाई हो जाता है आंसर्स इन डीप मैनर, जो पूरे आंसर की हम लाइन देयरफॉर में मेंट कर देते हैं, पुट कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देयरफॉर 18 शर्ट्स, मतलब अब हमारी जो डिवाइड होकर वैल्यू आई थी वो है 18, और 18 शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड, मतलब सिली जा सकती है, स्टिच्ड एंड 130 सेंटीमीटर। अब देखो हमारा यहाँ पे 130 सेंटीमीटर बच गया था ना, ये चीज़ है कि हमें बताना था कि हमारा कपड़ा कितना बचेगा, क्लोथ्स विल रिमेन। तो यहाँ पे 130 हमारा बच गया था।
and 130 centimeter clothes will remain. ओके स्टूडेंट्स, हमारा 9th क्वेश्चन भी अब कंप्लीट हो गया है। अब 10th क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। वीडियो मेरे को पता है लंबी बन रही होगी, इसलिए मैं फटाफट करवा देता हूँ। मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस, मतलब एक मेडिसिन है जो पैक कर रखी है बॉक्सेस में। ईच वेटिंग 4 kg 500 ग्राम। हाउ मच सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन है, इसको आप मेन मार्क कर लेना। इसमें इन्होंने पहले बोला है एक बॉक्स की जो वेट है वो है 4 kg 500 ग्राम, और जो वैन कैरी कर सकती है वो है मैक्सिमम 800 kg, उससे ऊपर उसका कैरी लोड नहीं है। तो बताने कितने बॉक्सेस हम कैरी कर सकते हैं 800 kg की वैन में। तो स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं। पहले हम एक बॉक्स का वेट लेंगे। देखो जब हम ये ऐसे सॉल्व वाले क्वेश्चन करते हैं ना, तो पहले हम देखो आंसर जो क्वेश्चन में दिए थे उसी से लाइन बना के हम वही लिख देते हैं। अब द वेट ऑफ वन बॉक्स एंड लिख देता हूँ वन बॉक्स की जगह, एंड बॉक्स डायरेक्ट नहीं, पहले मैं आपको बता देता हूँ एक बॉक्स का है 4 kg, ठीक है, 500 ग्राम्स। अब हम इसको फिर से कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमें इनकी वैल्यूज अलग अलग है, केजी एंड ग्राम है, डिफरेंट स्टेटमेंट्स है। तो हमको पहले इन्हें वन लाइन में लेना पड़ेगा। तो वो होगा 4 केजी को ग्राम में कर लेते, ग्राम में केजी से करने के लिए डेसिमल में आ जाएगा। तो हम इसको करते हैं पहले 4 इंटू 1000 और प्लस में 500 ग्राम्स, तो ये होगा 4500 ग्राम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बॉक्स का वेट है इतना, ठीक है। अब मैक्सिमम लोड कितना ले सकती है वैन? मैक्सिमम लोड कैन बी लोडेड इन वैन 800 kg वो ले सकती है वैन। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी हम ग्राम्स में करेंगे क्योंकि अभी हम सारे कुछ ग्राम्स में कर रहे हैं, तो ये केजी में होगा तो आंसर नहीं वेरी करेगा। तो इसलिए हम कर लेते हैं 800 इंटू 1000 ग्राम, तो इसका होगा 8 लाख ग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, 8 लाख ग्राम होगा इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम नंबर ऑफ बॉक्सेस को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ वेट से। वही डिवीजन होगा जैसे कि हमने ग्राम इस वाले एक बॉक्स को डिवाइड करेंगे कितने कैरी वो कर सकती है, तो हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा इसका। नंबर ऑफ बॉक्सेस 8 लाख, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4500, तो अब टोटल बॉक्स कितना आएंगे 177। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया, हमारे टोटल बॉक्सेस निकल गए 177 टोटल बॉक्सेस है, जिसमें बॉक्स को हमने डिवाइड करा बेसिकली टोटल बॉक्सेस से। ओके स्टूडेंट्स, अब हम फिर से अपनी एंडिंग लाइन लिखते हैं। Therefore 177 boxes can be loaded। ओके स्टूडेंट्स, ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस आंसर की पिक आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। उसके लिए पहले मैं क्वेश्चंस लिख लेता हूँ ताकि मैं आपको क्वेश्चन 11 और 12 के साथ मिलता हूँ।
सो स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन नंबर 11th और 12th भी लिख ली है। क्वेश्चन नंबर 11th है द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड अ स्टूडेंट्स हाउस। डिस्टेंस बता रहा था स्कूल से स्टूडेंट्स के घर तक का, वो है 1 किलोमीटर 875 मीटर्स। एवरी डे शी वॉक्स, मतलब रोज वो वॉक करती है। अबाउट फाइंड द टोटल डिस्टेंस, हमें रोज का वो बताना है कि डिस्टेंस कवर कितना करा होगा उसने 6 दिन में। एक दिन का पहले निकाल लेंगे, फिर 6 दिन के मल्टीप्लाई करके हम बता देंगे 6 दिन में उसने कितना ट्रैवल किया, वॉक किया है अपने स्कूल से घर तक का डिस्टेंस। ओके, पहले डिस्टेंस बिटवीन देखते हैं हम स्कूल और स्टूडेंट के घर का कितना है। डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम 1.875 किलोमीटर। अब आप पूछोगे हमने यहाँ पे किलोमीटर और मीटर के क्यों चेंज नहीं किए। अब आपको तो स्टूडेंट्स पता है 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है। तो अगर हम यहाँ पे डॉट लगा देंगे, वो डिफाइन कर देगा कि 1 किलोमीटर है और 875 मीटर्स है, तो इसलिए हमने ऐसे डॉट लगा के कर दिया। अब हम करेंगे डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल। देखो मैं होम एंड स्कूल क्यों लिख रहा हूँ, कोई आंसर्स नहीं है ना। स्कूल एंड होम भी तो लिखा हुआ था, और होम एंड स्कूल भी सेम बात है, बट वो एक साइड में डिस्टेंस कवर कर रही है, तो उधर से आ भी तो रही है। जाना और आने का डिस्टेंस एक टाइम ही तो बात हुई ना। देखो एक टाइम आप गए स्कूल से, वो कितना डिस्टेंस हुआ, इनकेस आप ले लो 2 किलोमीटर्स का। 2 किलोमीटर्स तो बस अपने घर से स्कूल तक का हुआ ना, तो वो घर भी तो वापसी आएगी, तो एक दिन का तो पूरा वो निकलेगा ना। फिर स्कूल से वो वापस आएगी घर पे, तो ये 2 और 2 मिलाकर टोटल 4 किलोमीटर एक दिन में आपने ट्रैवल किया। तो अब स्कूल इस क्वेश्चन से देखते हैं, सेम वही होगा 2875 किलोमीटर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस बता देता हूँ। टोटल डिस्टेंस जो होगा वो होगा 3750 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस तो एक दिन का हमारा निकल के 3 किलोमीटर 750 मीटर्स। अब डिस्टेंस कवर हम निकाल लेंगे 6 दिन में कितना करा है। डिस्टेंस कवर्ड इन 6 days, 3.750 into 6, which is 00522 decimal, हाँ, किलोमीटर। 22 किलोमीटर 500 मीटर्स उसने 6 दिन में ट्रैवल किया है। अब हम इसकी एंडिंग लाइन लिख लेते हैं। Therefore 22 kilometers 500 meter distance covered in 6 days. तो स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी अब कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर आपको स्क्रीन पे मिल रहा होगा, पॉपअप हो गया होगा, तो पहले आप देख लो अच्छे से, इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आपको हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। A vessel has 4 liter and 500 ml of curd. In how many glasses each of 25 ml capacity can it be filled? अब हमें इन्होंने बोला है कि एक वेसल है, एक ग्लास टाइप कुछ है, जिसका 4 लीटर का स्टोरेज है, जिसमें उन्होंने 500 ml का कर्ड डाला है। 4 लीटर के स्टोरेज में 500 ml का उन्होंने कर्ड डलवाया है। इन हाउ मेनी ग्लासेस, कितने ग्लासेस में ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। टीचर को ये क्वेश्चन पूछने बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये बात है, 5 नंबर का क्वेश्चन बचाना है, तो ये बात देख लो, ये बात कर लो, ये बात अच्छे से समझ लो, ये आंसर पक्का कर लो। ठीक है, मैं आपको करा देता हूँ अच्छे मेथड में, इजी मेथड में। और मैं एक और बात बता दूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑन करो,
ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। नॉट मूविंग अपार्ट फ्रॉम एनी अदर साइड, बैक टू आवर क्वेश्चन। कैपेसिटी ऑफ कर्ड बता रहे हैं हम पहले। कैपेसिटी ऑफ कर्ड इन अ वेसल, वेसल के अंदर कैपेसिटी ऑफ कर्ड कितनी है? 4 लीटर की और 500 ml की। अब हम इसको 1 में करेंगे तो 1000 ml, हमें लीटर्स को ml में चेंज करना है, तो इसलिए हम अब ये करेंगे 4500 ml। ठीक है, ये टोटल वैल्यू थी कर्ड के। ग्लास की हमने इसको 1 वैल्यू कर दी। अब हम करते हैं कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास। कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास विच इज 25 ml। कैपेसिटी ऑफ एक ग्लास की है, ये वेसल की तो ये थी, ये ग्लास की है 25 ml। एक ग्लास की कैपेसिटी है 25 ml। नंबर ऑफ ग्लासेस, अब बताने कितने ग्लासेस फिल हो सकते हैं इतने वेसल के अमाउंट से, और इतने ग्लासेस का एक वेट है, तो कितने ग्लासेस फिल कर सकते हैं? नंबर ऑफ ग्लासेस कैन बी filled is equals to 4500 divided by 25, which is 180 ग्लासेस हम फिल कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस होगा 180 ग्लासेस हम फिल कर सकते हैं, अगर इतना अमाउंट ऑफ एक ग्लास का कैपेसिटी और इतने लीटर का वेसल का टोटल वेट है। तो अब हम देयरफॉर वाली एंडिंग लाइन लिख लेते फटाफट। देयरफॉर 180 glasses can be filled 180 glasses can be filled by curd। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ साथ हमने एक्सरसाइज 1.2 भी अपनी कंप्लीट कर ली है। अगर आपको इसके पहले का क्वेश्चन नंबर 7 से पहले का भी देखना है तो मैंने लिंक अपनी लेटेस्ट वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। उसी के साथ साथ आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो और मेरे अप टू डेट्स देख सकते हो, मैं क्या कर रहा हूँ रोज़ाना लाइफ का, वो सब देख सकते हो आप। मेरे इंस्टाग्राम के चैनल आईडी विल बी ऑन द स्क्रीन, और सारी वीडियो के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। गो एंड चेक आउट द डिस्क्रिप्शन for more updates। Or students, if you have not subscribed the channel, please subscribe and click the bell icon for more updates। So till then, goodbye, we will be right back with our next video with a new fresh content। Till then, goodbye।